कागज से कागज का इंसान बनाना शुरू किया। शाम होते होते कागज का इंसान तैयार हो गया। मैं डरते डरते उसे बाप के कमरे में ले गया और फिर से उसे सारे नियम समझाने लगा, लेकिन वह झुंझला कर बोला, बस बस दफा हो यहाँ से। उस रात मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई। मेरे दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, क्या कागज का इंसान सच में बेटा पैदा कर सकता है? अगर ऐसा हो सकता था तो माँ ने पहले क्यों नहीं बताया? अगर पहले बता देती तो शायद वह मेरे बाप की मार से मरती नहीं। अगली सुबह बाप के कमरे से जोर जोर की गालियां सुनाई देने लगी। मैं समझ गया, बाप से बेटा लेने की कोशिश फेल हो गई। नाश्ते के समय उसकी धुंधली आंखें मुझे घूर रही थी। फिर वह बोला, कल तेरी माँ की बात मानेंगे, आज तू एक लाल वाला फिर से बना। मैं चुपचाप काम में लग गया। शाम तक कागज का इंसान लगभग तैयार हो चुका था, बस आखिरी काम बाकी था। मैंने बाप को कमरे में बुलाया, सुई उठाई और उसकी उंगली चुभोने ही वाला था, तभी अचानक उसने मुझे जोर से लात मार दी। मैं दर्द से जमीन पर गिर गया और काफी देर तक उठ नहीं पाया। वो गुस्से से बोला, तुझे इतनी इज्जत दी और तू मेरी उंगली काटेगा? अपने खून से आंख बना। मैं पेट पकड़कर मुश्किल से बोला, नहीं, माँ ने कहा था कागज के इंसान की आंख सिर्फ मर्द के खून से ही बनती है, वरना असर नहीं होगा। वो चिल्लाया। मैंने कहा, न तू ही कर। और फिर जैसे ही मैंने उस कागज के इंसान की आंखें बनाई, अचानक से घर के नीचे से ठंडी हवा का तेज झोंका आया। पुराना दरवाजा चरमराने लगा। बाप हैरानी से उस कागज के इंसान को देखने लगा और बोला, वाह, ये तो कमाल का बना है, तेरी माँ से भी ज्यादा सुंदर है। मैंने बस एक पल के लिए सिर घुमाया और तभी बाप उस कागज के इंसान को उठाकर जल्दी से कमरे में घुस गया। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, अचानक मैंने देखा बाप की पीठ पर रखा कागज का इंसान हिल गया और फिर उसने धीरे से मेरी तरफ आंख झपकाई, फिर एक अजीब डरावनी मुस्कान दी। तभी मेरी सांस रुक सी गई, दिल की धड़कन भी जैसे आधी रह गई। उस रात मुझे बिल्कुल चैन की नींद नहीं आई। मेरे कमरे और बाप के कमरे के बीच सिर्फ एक दीवार थी और उस दीवार के उस पार से कभी कभी एक आदमी की भारी सांसों की आवाज आती रहती थी। और फिर जो हुआ उसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। मुझे पता था ये कैसी आवाज है, क्योंकि जब माँ जिंदा थी तब भी पड़ोस के कमरे से ऐसी ही आवाजें आती थी। बाप और कागज का इंसान आधी रात तक उलझते रहे, फिर धीरे धीरे आवाजें कम होने लगी। मैं सोचने लगा, एक कागज का पुतला आखिर कितना आकर्षण रख सकता है। जिज्ञासा में मैं चुपचाप एक कोट पहनकर बाप के कमरे के दरवाजे तक पहुंच गया। दिया बुझ चुका था, पूरा कमरा काले अंधेरे में डूबा हुआ था। मैंने दरवाजे की दरार से अंदर झांका। अंदर सिर्फ मेरा बाप था। वह जोर जोर से खर्राटे ले रहा था, लेकिन कागज का इंसान कहाँ गया? वह कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा था। मैं यही सोच रहा था, तभी अचानक मेरे कान के पास ही की धीमी हंसी सुनाई दी। पता नहीं क्यों उस कागज के इंसान की खून जैसी लाल आंखें अचानक मेरे दिमाग में चमक गईं। एक पल में पैरों से ठंडक ऊपर चढ़ती हुई सिर तक पहुंच गई। मैं तो डर के मारे लगभग पेशाब ही कर देता। तभी अचानक घर का हमारा कुत्ता भौंकने लगा। वो दरवाजे की तरफ जोर जोर से भौंक रहा था। उसकी आवाज सुनते ही मेरे दिल में थोड़ी हिम्मत वापस आई। मैंने लंबी सांस ली और थोड़ा शांत हुआ। मैं मुड़कर जाने ही वाला था, तभी अचानक मेरी पीठ पर कुछ हल्के हल्के से रगड़ने लगा, जैसे कोई चीज मेरे कंधे को सहला रही हो। मैंने डरते डरते सिर घुमाया और जो देखा, मेरी चीख निकल गई। वह कागज का इंसान मेरी पीठ पर चिपका हुआ था। उसकी खून जैसी लाल आंखें बिल्कुल बिना पलक झपकाए सीधे मुझे घूर रही थी। मेरे पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो गए। पूरी रात की खींचातानी के बाद भी वह टूटने की बजाय और भी ज्यादा असली लगने लगा था। उसके गालों पर मैंने जो लाल रंग लगाया था, अब वह हल्का चमक रहा था, सफेद और लाल मिला हुआ, बिल्कुल इंसान की असली त्वचा जैसा। फिर वह धीरे से मेरी तरफ हाथ बढ़ाने लगा और मेरे माथे के बीचों बीच उंगली रख दी। तभी मेरी चीख गले में ही अटक गई। मैं हिल भी नहीं पा रहा था, बस मजबूर होकर उसे अपने पास आते देख रहा था। और तभी अचानक दूर कहीं से मुर्गे की तेज बांग सुनाई दी, आसमान तक गूंज गई। जब मेरी आंख खुली, सुबह हो चुकी थी। कल रात की सारी बातें जैसे एक सपना लग रही थी, लेकिन मेरी पीठ पर साफ काले हाथ का निशान था, जो बता रहा था ये सपना नहीं था, ये सब सच था। मुझे माँ की आखिरी बात याद आई और मैंने सोचा अब मुझे जल्दी करनी होगी। अच्छी बात यह थी कि बाप को वह कागज का इंसान बहुत पसंद आ गया था। वह हर रात उसी के साथ रहता था, यहाँ तक कि जब माँ को दफनाया जा रहा था तब भी वह नहीं गया। गांव के लोग पीछे से उसे निर्दयी कहते थे, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह बस कहता, जब मेरा बेटा पैदा होगा तब देखना तुम लोग क्या बोलते हो। और फिर माँ के दफन होने के एक हफ्ते बाद बाप की इच्छा सच हो गई। वह कागज का इंसान सच में एक बेटा लेकर आया। ये देखकर सिर्फ मेरा बाप ही नहीं, मैं भी हैरान रह गया।